हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत को अक्सर सोने की चिड़िया करार किया जाता है। कहते हैं कि भारत के पास बेशुमार दौलत है, इतना दौलत है कि भारत के पास आज ये सारी दौलत मंदिर और खदानों से बाहर निकलता। लेकिन ऐसा क्या रीज़न है जिससे भारत को सोने की चिड़िया करार किया जाता है? क्या सच में हमारे पास इतना दौलत था, या फिर ऐसे वो क्या रीज़न है जिससे भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता है? तुमने ये हज़ारों बार सुना होगा कि भारत एक सोने की चिड़िया है, लेकिन अगर तुम किसी से पूछने जाओ कि भारत एक सोने की चिड़िया आखिर क्यों है, तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसका किसी को रियल रीज़न नहीं मालूम है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो सारे रीज़न जिससे कि भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो सारे रीज़न जिससे भारत में बेशुमार दौलत आया। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आखिर इतना सारा पैसा होने के बाद आज हम वर्ल्ड की सिर्फ 5th लार्जेस्ट इकॉनमी क्यों हैं, आखिर पहली क्यों नहीं। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज का जिसका नाम है भारत एक सोने की चिड़िया। भारत को पहली बार सोने की चिड़िया राजा विक्रमादित्य ने घोषित किया, और ये इसलिए नहीं कि यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं और बेशुमार दौलत थी। ये इसलिए था कि भारत के पास ऐसी चीज़ें थीं जो शायद और कहीं अवेलेबल नहीं थी। वो था लग्जरी कुछ। भारत ऐसा देश था जहाँ पे हमेशा ट्रेडर्स आना चाहते थे, क्योंकि भारत में मसाले मिलते थे, उन्हें सोने का दर्जा मिलता था। दूसरी चीज़ थी जो हमारे पास थी वो थी टेक्सटाइल। टेक्सटाइल यूरोपियन को बहुत ज़्यादा पसंद था। यूरोपियन इन टेक्सटाइल के लिए कुछ भी दौलत देने के लिए तैयार होते थे। और तीसरी चीज़ थी, हमारे यहाँ पे बहुत सारे कलाकार थे जो ऐसी कलाकृति बनाते थे जो वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। वेस्ट मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार होते थे इन सारे आर्ट्स के लिए। और ये 3 ऐसी चीज़ें थीं जो सिर्फ इंडिया में मिलती थीं। अगर तुम लिटली टैक्स को मानो तो यूरोपियन से लेकर अफ्रीकन तो सब इंडिया आना चाहते थे, क्योंकि इंडिया में सारी चीज़ें थीं। लेकिन इसके बदले इंडियंस को क्या मिलता था? अगर वे अपने स्पाइसेस, टेक्सटाइल और क्रॉस को बेचते थे तो उन्हें बदले में मिलता था सोना। उन्हें सोना बहुत पसंद था, और इन सब के बदले इंडिया को बस सोना चाहिए था। झटपे लिटरेसी की माने तो वहाँ के व्यापार हमेशा ये सवाल उठाते थे कि यार ये ऐसा कौन सा देश है जिसे बदले में सिर्फ सोना चाहिए। द गोल्ड स्टार, इसका मतलब है देश जरूर सोने की चिड़िया होगी जिसे इतना सारा गोल्ड चाहिए, इतना सारा सोना चाहिए, और इसी से हम बन गए सोने की चिड़िया, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्टार। इससे एक बात और इस्टेब्लिश होती है कि हम जो भारतीय हैं वो काफ़ी अच्छे व्यापारी थे। वी वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट ट्रेडर। शायद इसीलिए पूरी दुनिया हमें इतना सारा गोल्ड लाकर देती थी। मैंने तुम्हें बताया कि भारत एक समृद्ध व्यापारी देश था, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि एक समय ऐसा आया, भारत ने इतना ही व्यापार कर डाला कि भारत दुनिया की नंबर 1 GDP बन गई। मुगल शासकों के रूल से पहले AD 1 से लेकर AD 1000 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी थी। लेकिन मुगलों के आने के बाद ये आंकड़ा कुछ ज़्यादा नहीं चला। जब मुगल हम पर राज करने लगे तो हम पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी में 25% कंट्रीब्यूट करते थे। जो सारे कंट्रीज को मिला के उनका कंबाइन देखा जाए, हमारा सबसे ज़्यादा, मतलब भारत के पास इतना दौलत था। साल 1526 से लेके साल 1783 तक भारत की टोटल इनकम थी 70.5 मिलियन पाउंड, जो आज की वैल्यू में अगर हम कन्वर्ट करें तो 15 अरब 68 करोड़, जो कि ब्रिटेन की इनकम से कहीं ज़्यादा थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1600 AD में भारत की GDP $1305 थी, वहीं ब्रिटेन की 1137, वहीं US की 805। मतलब भारत जो था वो पूरी दुनिया की ही सबसे बड़ी GDP थी। अगर हम देखें इतिहास के पन्ने उठाकर, मैंने आपको बताया कि यूरोपियंस हमें सोने की चिड़िया कैसे पुकारते थे, और ब्रिटिश रूल वही दौर था जब सोने की चिड़िया को बहुत लूट लिया गया। आज हमारे पास एकदम धन दौलत नहीं बचा। अगर भारत के पास इतना ही दौलत था तो ऐसा क्या हुआ जो आज भारत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है? पहली क्यों नहीं? तो पहली तो ये रीजन था ब्रिटिश रूल इंडिया। जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे त्रासदी मचा रखी थी। उन्होंने हम इंडियंस को पाई पाई का मोहताज बना के रखा था। यहाँ पे ऐसा हुआ
कि 200 साल में भी इंडिया की ग्रोथ सिर्फ 1% थी और ये काफ़ी कम थी। लेकिन इसके बावजूद हमें सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि हमारे पास कुछ ऐसी नायाब चीज़ें थीं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती थी। हम वीडियो में यही नायाब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे एक काफ़ी अहम रीज़न मयूर सिंहासन भी है। मयूर सिंहासन मतलब द पीकॉक थ्रोन। ये बनाया था शाहजहां ने खुद के लिए, और ये पीकॉक थ्रोन बनाने के लिए 450 करोड़ रुपए लगे थे। कहते हैं इतने पैसे में तो 2 ताजमहल खड़े हो सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, नायाब चीज़ों पर नज़र जल्दी लगती है। तो एक बार में नादिर शाह नाम के फारसी रूलर ने ये पीकॉक थ्रोन जीत लिया था। उसने इस थ्रोन पर कब्जा किया। जैसे कि आपको बताया, इसे बनाने में 450 करोड़ रुपए लगे थे। इन 450 करोड़ में आपको मिलता है मयूर सिंहासन, जो बनता है 1000 किलो सोने और बेशकीमती पत्थर जवाहर। इतना बेशकीमती होने के कारण ही नादिर शाह इसे लूट कर चला गया, और आज तक ये चीज़ हमें खलती है। भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नायाब से नायाब चीज़ें थीं, जैसे कि ये पीकॉक थ्रोन जिसे नादिर शाह लूट कर चला गया। लेकिन ऐसा नहीं था। जिसे पहली बार नादिर शाह ने लूटा, बहुत सारे अफ़गानी रूरल और फ़ारसी रूरल ने हमारे देश को बहुत सारी चीज़ें चुराई हैं। इसका प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। महमूद गजनी नाम का एक रूरल था, एक अफ़गानी रूरल था, जो हमारे भारत आया और हमारे भारत में सोमनाथ मंदिर को तबाह करके चला गया। जब उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा तो वहाँ से 45 क्रॉसवर्ड ऑफ गोल्ड और ज्वेलरी लेकर चला गया। कहते हैं महमूद गजनी का एक बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ था पेशावर के राजा के साथ, और इस राजा को हराने के बाद महमूद गजनी ने 4 लाख सोने के सिक्के चुराए थे। हैरानी की बात यह है कि इन 4 लाख सोने के सिक्के में हर एक सिक्का औसत 120 ग्राम का होता था, जिसकी आज की कीमत एक सिक्के की 6 लाख रुपए, मतलब एक गोल्ड कॉइन इक्वल टू 6 लाख रुपीज़ आज के टाइम को। मतलब जब महमूद गजनी इंडिया आया था तो उसने वहाँ अरबों डॉलर का सामान इंडिया से चुराया था। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, महमूद गजनी ने सिर्फ एक राजा से अरबों की संपत्ति लूटी थी। उस टाइम भारत में ऐसे कई राजा होते थे, सैकड़ों राजा होते थे जिनके पास बेशुमार दौलत थी। शायद इन्हीं सब कारणों से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। धीरे धीरे करके इन लुटेरों ने कैसे हमारे भारत में इतना सारा धन लूटा, इतना सारा दौलत था। पीकॉक थ्रोन से अलग भारत में एक नायाब चीज़ थी, एक बेशकीमती चीज़, और एक चीज़ जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं थी। एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू आज तक कोई नहीं कर सका। मैं बात कर रहा हूँ कोहिनूर के बारे में। कोहिनूर आज के टाइम पे हिंदुस्तान की दौलत का प्रतीक है। ये उस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि कैसे हमारे भारत में इतना सारा धन था, इतना सारा दौलत था, लेकिन ब्रिटिशर्स चुरा कर ले गए अपने साथ। आज के टाइम में कोहिनूर की वर्थ अरबों डॉलर थी, और ये आज के ब्रिटेन के राजा के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। और इसके पहले हकदार थे काकतीय राजवंश, जो कि सदर्न इंडिया पे राज्य करते थे। कोहिनूर हीरा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की शान है, इसलिए भारत सहित और सारे कंट्री जो कोहिनूर हीरा की लगातार मांग कर रहे हैं ब्रिटेन गवर्नमेंट से। लेकिन आज भी ये मांग सिर्फ एक मांग है और हकीकत में तब्दील नहीं हो पा रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोहिनूर हीरा ये पूरी दुनिया के लिए तो नायाब बेशकीमती था। ऐसे कई सारे हीरे या तो चुरा लिए गए या तो वार्स में तबाह हो गए, और इसीलिए शायद आज हम इनके बारे में नहीं पढ़ते। इतिहास में भारत एक समृद्ध देश था। यहाँ पे बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों का मानना था कि जितने ज़्यादा हीरे जवाहरात होंगे, गुड लक उतनी ही ज़्यादा हम पे आएगी और हम पे धन की वर्षा होगी। शायद इसीलिए आज भारत में इतना सोना है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा भारत में कितना सोना है, उस पर बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हमने बात की कैसे भारत एक व्यापारी देश है, कैसे यहाँ के राजाओं के पास इतनी धन दौलत है, और कैसे भारत को सोने की चिड़िया कहलाता है।
और इस सोने की चिड़िया को काफ़ी सारे राजाओं ने लूटा, जैसे कि नादिर शाह और महमूद गजनी। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी भारत में 22,000 टन सोना है। इसमें से 4,000 टन सोना सिर्फ मंदिरों में है, जैसे कि साउथ का तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसकी टोटल एसेट वैल्यू 320 करोड़ है, और दूसरा पद्मनाभा स्वामी का मंदिर, जिसकी टोटल एसेट वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए है। कहते हैं पूरी दुनिया में से 11% सोना सिर्फ हमारे हाउसवाइफ्स के पास है। ईयर 2018-19 में केरल के गवर्नमेंट ने ये डाटा सामने रखा था। उनकी वार्षिक आय 1.3 लाख करोड़ है, जो कि इतनी अमाउंट का सोना उनके एक मंदिर के छोटे से कोने में मिल जाता है। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि भारत में कितना सोना है और भारत कितना अमीर देश है, और आज भी हमारे भारत में कितना सारा सोना है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि भारत को सोने की चिड़िया आखिर क्यों कहा जाता है, तो आपके पास जवाब देने के लिए आपके पास वो सारे रीज़न होंगे ये साबित करने के लिए कि भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।